Hello friends, I am Suresh Pandey from Aradhya Classes. Friends, now we are going to start our chapter number 13 of Geography, India, Location, Geological Structure and Physiography Part 1. Friends, it is our first chapter of Geography. Let us friends, I would like to inform you that as we all know, India holds a unique position in the world. जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उसमें इंडिया की जो पोजीशन है इट इज यूनिक पोजीशन दैट इंडिया हैज यूनिक पोजीशन इन वर्ल्ड. एंड फ्रेंड्स यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. इट इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. Friends, it is one of the largest and oldest democracy. In India, there is coordinating attitude. The coordinating attitude of our culture has not discarded. What friend that? The coordinating attitude of our culture. हमारे जो culture है उसका कैसा attitude है? Coordinating attitude of our culture has not discarded any race, any people and religion. किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म को, किसी भी people को, किसी भी religion को and किसी भी race को, it has not discarded that. क्या कभी भी अस्वीकार नहीं किया. On the other hand, it has accepted all the people of any religion or any race. सबको क्या किया? सबको इंडिया में स्वीकार किया है, इंडिया में एक्सेप्ट किया है, इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है. सो इंडिया हैज बिकम अ प्लेस ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस. इंडिया हैज बिकम अ प्लेस फॉर कल्चरल कॉन्फ्लुएंस दैट. इसलिए इंडिया जो है वो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक समन्वय का क्षेत्र बन गई है. दुनिया के लगभग बहुत सारे रिलीजन, जो भी रिलीजन है वो सारे रिलीजन्स के लोग इंडिया में आपको मिलेंगे. इंडिया में आपको हर संप्रदाय के लोग मिलेंगे यहाँ पे. सो दैट इंडिया हैज बिकम प्लेस ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस दैट. फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, दैट इंडिया हैज बीन द कैलेमिटीज, जो इंडिया में कैलेमिटीज नेचुरल एंड मैन मेड. Natural and man-made, both type of calamities, both type of disasters have happened in India. इंडिया में दोनों कौन से नेचुरल और मैन-मेड दोनों तरफ के डिजास्टर्स इंडिया में हुई है. बट इंडिया हैज कंटिन्यूड हर प्रोग्रेस. लेकिन इंडिया ने अपनी प्रोग्रेस हमेशा चालू रखी थी. इंडिया की प्रोग्रेस हमेशा चालू रखी थी. फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्यादातर किसके बारे में? इंडिया लोकेशन, साइज एंड एरिया. इंडिया लोकेशन, साइज एंड एरिया. लोकेशन, साइज और एरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, बिफोर वी डिस्कस दिस थिंग्स, इसके पहले कि हम लोग ये वस्तु डिस्कस करें, लेट अस सी वन मोर थिंग्स. एक और वस्तु हम देखते हैं यहाँ पे. इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे द अर्थ के बारे में थोड़ी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. फ्रेंड्स, दैट इज योर इमेज. इट इज अवर अर्थ हियर. ये अपनी अर्थ है. ठीक है फ्रेंड्स, इट्स अवर अर्थ दैट. नाउ द अर्थ इज डिवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल दैट. हम यहाँ पे अर्थ को सीधे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया. द अर्थ इज डिवाइडेड इन सेम इक्वल पार्ट्स बाय इक्वेटर. किसने डिवाइड किया इसको? इक्वेटर ने डिवाइड किया. एंड इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड. 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर आया हुआ है. फ्रेंड्स, द अपर पार्ट इज नोन एज विच वन? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. कौन सा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर. जो अपर पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और जो लोअर पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है. इफ द अर्थ इज डिवाइडेड स्ट्रेट, अगर इसको हम स्ट्रेटली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, then it is 0
longitude, 0 degrees longitude, the Greenwich line, that 0 degree longitude. Friends, if we talk about the degrees of latitude, तो अगर हम डिग्रीज की बात करते हैं, that here 20 degrees, 40 degrees, 60 degrees, 80 degrees and then 90 degrees here. लैटिट्यूड्स में कितने, लैटिट्यूड्स में 90 डिग्रीज तक होता है ऊपर और 90 डिग्रीज नीचे होते हैं, 20, 40, 60, 80 and here 90 degrees, 90 degrees latitudes. If you talk about longitudes, longitudes में 180 degrees होते हैं both sides in the eastern hemisphere and western hemisphere. This part of the earth is known as eastern hemisphere. देखो इक्वेटर डिवाइड करता है, that is northern hemisphere and southern hemisphere. ग्रीनविच लाइन डिवाइड करती है, that is eastern hemisphere and what, and western hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere. Friends, that is one here. If we talk about the degrees of longitudes, कितना, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and lastly 180 degrees. What is that? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and lastly 180 degrees. ये किसमें, ये लॉन्गिट्यूड्स में 180 डिग्रीज होते हैं, इस बाजू ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्रीज वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, 90 डिग्रीज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्रीज साउथर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड्स. फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं लेटेस्ट. इंडिया इज सिचुएटेड, अब हम बात करें किसकी, इंडिया की. इंडिया कहाँ पे है, इंडिया इज बिटवीन 8 डिग्रीज 4 मिनट्स टू 37 डिग्रीज 7 minutes north, and India is between 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north and 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. उसके बीच में इंडिया आया हुआ है. दैट इज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स. व्हाट इज दैट, लेटेस्ट. इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया. कहाँ पे है, एशिया के साउथ में. इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया, एशिया के साउथ में आया हुआ है इंडिया. इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया, एशिया के साउथ में है. and it is situated in 8 degrees 4 minutes. It is situated between 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. 37 degrees 6 minutes north के बीच में इंडिया आया हुआ है. Friends, that is then it is between 68 degrees 7 minutes east, 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes ईस्ट के बीच में इंडिया आया हुआ है. That is friends, now it is in राजस्थान. राजस्थान के बारे में हमने देखा. राजस्थान से हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ पे, ओके, नाउ इन गुजरात में आए और ये पहुंचे हम लोग साउथ इंडिया में. हो गया हमारा ये, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप है. फ्रेंड्स, लेट अस हियर, आगे बात करते हैं हम. इंडिया इज सिचुएटेड, इंडिया किसके बीच में है, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. इसके बीच में इंडिया आया हुआ है. Here on this side 68 degrees, what is friends, 68 degrees 7 minutes east to here 97 degrees 25 minutes. What is that, 97 degrees 25 minutes east. इसके बीच में इंडिया आया हुआ है. फ्रेंड्स, the tropic of Cancer 23 degrees 5 minutes passes through the middle of India. It divides India into two parts. Tropic of Cancer 23 degrees and 5 minutes that, 23 degrees 5 minutes, 23 degrees 30 minutes that, उसके बीच में इंडिया आया हुआ है. फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इन टू पार्ट्स. दो पार्ट में इंडिया को वो डिवाइड करता है. फ्रेंड्स, if you talk about the
पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये देखो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की बात करें हम, देन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस जो है इट इज राउंड अबाउट 30 डिग्रीज। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्रीज के आसपास होता है। बट इफ वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो कितना 3214 किलोमीटर की लेंथ है इंडिया की। इफ यू टॉक अबाउट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात दैट 2933 किलोमीटर, दैट 2933 किलोमीटर का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। यू नो दैट इज इन द सेम वे इन द टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग में भी when there is sunrise in अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होता है at that time in गुजरात there is night, गुजरात पे उस टाइम पे रात होती है। जब यहाँ पे सनराइज होगा उस टाइम पे यहाँ पे रात होगी। there is difference of 2 hours, लगभग 2 घंटे का आपस में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। 2 आवर का 2 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, standard meridian time has been decided, standard meridian time has been declared that, and standard meridian time has been selected as 82 degrees and 30 minutes, 82 degrees and 82.5 degrees, 82.5 degrees or 82 degrees 30 minutes has been declared as the standard time of India. What that standard time of India? What is it? It is 82 degrees and 30 minutes or 82.5 degrees that इतना जो भी लेंथ डिक्लेयर हुआ है वो किसके बारे में, वो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 5 स्टेट्स में से वो पास होता है, इंडिया के 5 स्टेट्स में से पास होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट आगे हम बात करते हैं दैट एक बार फिर से लेट अस, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes north and 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east, इसके बीच में इंडिया आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेट फ्रेंड्स, the Tropic of Cancer passes through the middle of India. It divides India into 2 parts. The southern part of India is in form of triangle form में है। If you talk about, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, the north of India, in the north of India there is Himalayan mountains. नॉर्थ में क्या है, इंडिया की हिमालयन माउंटेन्स आए हुए हैं, हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ पे, in the north of India there is Himalayan mountains, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है। In the east of India there is Bay of Bengal, ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या है, बे ऑफ बंगाल आया हुआ है। एंड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया देयर इज अरेबियन सी, अरेबियन सी है यहाँ पे, कहाँ पे, इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। इन द साउथ ऑफ इंडिया देयर इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन आया हुआ है कहाँ पे, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन आया हुआ है। फ्रेंड्स, the area of India, total area of India is 32.8 lakh square kilometer. How much friends? 32.8 lakh square kilometer का एरिया है किसके पास में, इंडिया के पास में 32.8 lakh स्क्वायर का किलोमीटर का एरिया है। There are India ranks 7th, India ranks 7 in area, एरिया में इंडिया कौन से 7th रैंक पे है एरिया में। And the other six countries which are larger than India are number 1 Russia, रशिया इंडिया से बड़ा है, then Canada, then third one is friends which one, USA, next one China, next to it Brazil, and the sixth one is friends which one, sixth one is which one, Australia. These countries, Australia, these 6 countries are larger than India. ये 6 countries जो हैं वो इंडिया से बड़े हैं। Which one? रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। These 6 countries are larger than India in area. ये 6 countries जो है वो एरिया में इंडिया से बड़े हैं फ्रेंड्स। ये कंट्रीज इंडिया से बड़े हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट अस वंस मोर। कितने देखो, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है।
इंडिया कितने बीच में आया हुआ है? 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्रीज 25 मिनट्स, इसके बीच में इंडिया आया हुआ है। फ्रेंड्स, if you talk about that, India has the strategic location, इंडिया की जो लोकेशन है बहुत ही strategic, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इंडिया हैज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन दैट, इंडिया की लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज इन साउथ ऑफ एशिया, एशिया के साउथ में है। द इंडिया हैज लॉन्गेस्ट मैरीटाइम लाइन बाउंड्रीज, मैरीटाइम बाउंड्रीज, इंडिया के पास में सबसे बड़ी मैरीटाइम बाउंड्रीज है, ओशनिक बाउंड्रीज है। नो एनी अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया हैज द लॉन्गेस्ट मैरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया हैज। इंडिया के पास में जितनी बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री है, इतनी बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री किसी भी देश के पास में है नहीं, किसी भी देश के पास में नहीं है। तो सो दैट द ओशन विच इज इन साउथ ऑफ इंडिया इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, इंडियन ओशन, उसका नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इंडिया के साउथ में और किसी भी दूसरे कंट्रीज के पास में इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है, इसलिए उस देश का नाम, उस ओशन का नाम इंडिया के नाम पे से क्या पड़ा हुआ है? इंडियन ओशन पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, then India's location is very strategic. India's location is very important that we have in discuss. हमने चर्चा किया कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसी, वो एकदम इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इंडिया की लोकेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, इंडिया की इंपॉर्टेंट लोकेशन की वजह से। फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रेडिंग थी, वो ट्रेडिंग हमारा एंशिएंट टाइम से ट्रेडिंग हमारा दूसरे कंट्रीज के साथ में चालू था, सो दैट इंडियाज कल्चर रिच्ड इन अदर कंट्रीज। इंडिया का जो कल्चर है वो दूसरे कंट्रीज में पहुंच सका। इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में इंडिया कल्चर पहुंच सका, दूसरे भी जो कंट्रीज है वहां पे हमारा कल्चर पहुंच सका। सो दैट आवर रिलेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम विद अदर कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशंस हमेशा एंशिएंट टाइम से बने हुए हैं। फ्रेंड्स, वी हैड ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है, इतना बड़ा ओशनिक वाटरवेज है, वो वाटरवेज हमारे यूज में आता है। तो वाटरवेज की वजह से हम इजीली अपना ट्रेडिंग कर पाते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में। कोई भी इंडियन ओशन के से कोई भी जो सीरूट पास होता है, वाटरवेज पास होते हैं, वो सारे के सारे इंडिया होके जाएंगे, वेदर टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, अफ्रीका, इन वॉट एवर कंट्रीज वी विल हैव टू गो। किसी भी देश में जाना हो फ्रेंड, तो उसके लिए कहाँ? इंडिया में होके जाना पड़ता है, इंडिया की बाउंड्री में आना ही पड़ता है इंडिया। सो दैट आवर ट्रेड रिलेशन हैज इंक्रीज, हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत ही इंक्रीज हो गया है। एंड आवर ट्रेड हैज बिकम वेरी स्मूथ, हमारा जो ट्रेडिंग है बहुत ही स्मूथ बन गया, बहुत इजी बन गया है। यू नो फ्रेंड्स, आफ्टर ओपनिंग दिस सुएज कैनाल ओपनिंग होने के बाद में, कभी 1869, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल ओपन हुआ। आफ्टर दैट द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है कितना? 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में कम हो गया। सो दैट आवर ट्रेडिंग हैज बिकम वेरी इजी एंड वेरी स्मूथ। दैट हमारा ट्रेडिंग बहुत इजी बन गया है, बहुत स्मूथ बन गया है, हमारा ट्रेडिंग इजीली दूसरे कंट्रीज के साथ में हो सकता है। फ्रेंड्स, एंड our relations is due to the waterways, हमारा जो waterways है उसकी वजह से हमारा रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ में इजीली आराम से स्टेबलाइज हो रहा है, आराम से बन चुका है। हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे रामायण, हमारे महाभारत, जो भी ग्रंथ हैं, वो दूसरे कंट्रीज में भी इजीली पहुंच सके। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ में पहले से ही थे। फ्रेंड्स, एज पर योर बुक्स इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट्स। इंडिया में कितने? 29 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं एज पर योर बुक इन 2016। बट you should know that on the 5th of August 2019, the government of India has removed Article 370 and Article 35A, so that Jammu Kashmir has become union territory now. Now there are 28 states and 9 union territories there. Friends, the next things we should discuss that. अगली बात हम करें तो अगली बात हमारे पास में क्या है फ्रेंड्स? अगली बात है हमारे पास में नेबर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में देखो, सबसे पहला हमारे पास में कौन से कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है? विच कंट्रीज आर देयर विच आर कनेक्टेड विथ लैंड बाउंड्रीज? लैंड बाउंड्रीज के साथ में कनेक्टेड कंट्रीज के बारे में हमको देखना पड़ेगा। कौन कौन से कंट्रीज है फ्रेंड्स?
हमारे पास में लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड कंट्रीज हैं कौन कौन से? द फर्स्ट वन पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान. दिस कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास में कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में. फ्रेंड्स नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, अपने नॉर्थ की बात करते हैं, हमारे पास में कौन है? हमारे पास में नॉर्थ में है चाइना, देन नेपाल, चाइना, नेपाल, यस भूटान, यस ऑन दिस साइड ईस्टर्न साइड, इस साइड में हमारे पास में कौन है? हमारे पास में म्यांमार. इसका दूसरा नाम क्या है? हमारा उसका दूसरा नाम है बर्मा. म्यांमार और बर्मा. एंड इन दिस डायरेक्शन द अदर कंट्री नेम्ड बांग्लादेश. ये हमारे पास में कंट्री है. विच वन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. चाइना, नेपाल एंड भूटान आर इन नॉर्थ डायरेक्शन there, and Myanmar and Bangladesh are in east direction. Friends, if you talk about maritime neighboring countries, maritime neighboring countries में हमारे पास में कौन? श्रीलंका भाई हमारे पास में श्रीलंका. एंड देन हियर फ्रेंड्स हमारे पास में एक और कंट्री है, क्या नाम है? मालदीव्स. मालदीव्स भी हमारे पास में मैरीटाइम बाउंड्रीज वाला देश है हमारे पास में, वो हमारा मैरीटाइम नेबरिंग कंट्रीज है. विच वन? मालदीव्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स, दीज आर मैरीटाइम बाउंड्रीज countries, maritime boundaries nations with us. Friends, now we should see. अब हमारे को दूसरी बात करनी चाहिए. देखते हैं हम कि हमारे पास में आर्किपेलागोस, हमारे पास में जो आइलैंड्स आए हुए इन द बे ऑफ बंगाल, देयर इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इट इज नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज पोर्ट ब्लेयर. जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर. उस कैपिटल है. इन द अरेबियन सी देयर आर लक्षद्वीप आइलैंड्स. अरेबियन सी में हमारे पास में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है फ्रेंड्स वो उस कैपिटल है कावारत्ती. अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल है कावारत्ती. अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी. फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक आगे हम बात करते हैं अभी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की. इंडिया का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं. फ्रेंड्स the geographical structure, when we discuss about the geographical structure, जब हम बात करते हैं geographical structure की, then we are got interested, भी हमको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आती है. geographical structure, wow, what the current physiography of India is the result of tectonic and crustal movements of the earth. जो भी tectonic और crustal movement होती है अर्थ की, उसका रिजल्ट है क्या? geographical structure of India. And both constructive as well as destructive effects, both constructive and destructive effects are responsible for that. Friends, the knowledge about the interior of the earth is very interesting. In the interior of the earth, जो अर्थ के इंटीरियर की बात है, the knowledge about the interior of the earth is very interesting. Knowledge किसका? Interior of the earth is very interesting. You know friends, in the last year in the 8th standard we have seen that, हमने पढ़ा था उसके बारे में क्या? मेग्मा. व्हाट इज मेग्मा? मेग्मा क्या होता है? इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ देयर इज हीट, इंटेंस हीट. अर्थ के अंदर क्या होता है? इंटेंस हीट होती है, बहुत सारी गर्मी होती है. अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत सारी गर्मी होती है. एंड दैट हीट, वो हीट क्या होता है? वो हीट, दैट हीट ट्राइज टू कम आउट ऑफ द सरफेस. वो हीट, वो गर्मी बाहर आने की कोशिश करती है. बाहर आने की कोशिश करती है तो क्या होता है? इट ब्रेक्स द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ. ऊपर की सरफेस होती है वो तोड़ डालती है. एंड दैट rocks आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जो भी ये प्रेशर के साथ में जो अर्थ, वो जो ऊपर के पत्थर टूट जाते हैं, बड़ा कॉन्टिनेंट बनता है, दोज आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स किसको? In the interior of the earth there is heat, and that heat tries to come out of the surface of the earth, and it is known as, it breaks the upper surface, upper layer in big rocks. Those rocks are known as tectonic layers, tectonic plates or lithospheric plates, ऐसा उसको बोलते हैं. Friends, these tectonic plates, there are 7 tectonic plates. ऐसी जो tectonic plates है कितनी? 7 tectonic plates हैं. There are 7 tectonic plates, lithospheric plates there are. Number 1, Pacific plate. Number 1, which one friends? Pacific plate. Pacific plate. Then friends, which one? Pacific plate, North American plate, South American plate, North American plate, South American plate. Which one friends?
The first one we had seen Pacific Plate, North American Plate, South American Plate. Then fourth one. Yes. Tell me. Pacific Plate, North American Plate, South American Plate, the Indo-Australian Plate, Eurasian Plate, African Plate, and Antarctic Plate. Which one, friends? African Plate. African Plate. Fifth one. Eurasian Plate and Antarctic Plate. Antarctic Plate. Which one? Thick plate there. And the first one Pacific Plate, North American Plate, South American Plate, African Plate, Antarctic Plate, Eurasian Plate. Which one? Eurasian Plate and Indo-Australian Plate. Indo-Australian Plate. These 7 plates there are. These plates are known as tectonic plates or lithospheric plates. Tectonic plates or lithospheric plates के रूप में. The first one Pacific Plate, secondly North American Plate, third one South American Plate, fourth one African Plate, fifth one Antarctic Plate, the sixth one Eurasian Plate, and seventh one Indo-Australian Plate. These 7 plates are there. These are known as tectonic plates or lithospheric plates. Friends, ये जो प्लेट्स है लाइक जैसे कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट की जैसे ये प्लेट्स है, कॉन्टिनेंट्स जैसे है वैसे ये प्लेट्स है. दिस प्लेट्स फ्लोट्स ओवर सेमी लिक्विड मैग्मा. सेमी लिक्विड मैग्मा के ऊपर क्या होता है, ये फ्लोटिंग करती है, तैरती है वहां पे. ये तैरती है कहाँ पे? सेमी लिक्विड मैग्मा के ऊपर. एंड यू नो फ्रेंड्स, व्हेन दीज प्लेट्स ड्राइव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या होता है, ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से प्लेट्स दूर जब जाती हैं, व्हेन दीज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से प्लेट दूर जाती हैं, एट दैट टाइम दीज प्लेट्स आर नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट्स. व्हाट नेम? डाइवर्जेंट प्लेट्स. कभी जब वो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट्स. जब प्लेट्स एक दूसरे से क्या होता है फ्रेंड्स, नजदीक आती हैं, कम क्लोजर, दे आर नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट्स. ओके, and the plates move from each other. जब प्लेट्स एक दूसरे से क्या हो रहा है, मूव हो रही है, आपस में खसक रही है, those are known as transform plates. Which one? Transform plates. देखो फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं हम लोग. ये हमारे पास में प्लेट्स है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है. दूर जा रही है तो क्या होगा? डाइवर्जेंट प्लेट्स हो रही है. प्लेट दूसरे से नजदीक आ रही है, those are known as which one? Convergent plates. And plates move. क्या हो रहा है फ्रेंड्स? प्लेट्स मूव फ्रॉम ईच अदर. क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर खसक रही है. दोज आर नोन एज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स. एक दूसरे से वो प्लेट्स क्या हो रही है? दूर खसक रही है, कि मूव कर रही है. दोज आर ट्रांसफॉर्म प्लेट्स. फ्रेंड्स, द मॉडर्न form of modern earth or modern India is the result of divergent and convergent or transform plates. ये जो भी होता है उसका रिजल्ट है अभी अर्थ का फॉर्म्स होना. फ्रेंड्स, ये जो भी when these tectonic plates move away from each other, large water bodies are formed. When these are coming near to each other, so that the mountain ranges are formed there. Friends, earlier India was part of Gondwana land. India was part of Gondwana land. Earlier पहले क्या था? इंडिया जो पार्ट था वो किसका? गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था. And Gondwana land, it was large landmass. गोंडवाना लैंड was large landmass, बहुत बड़ा लैंडमास था. अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. विच वन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. These were in गोंडवाना लैंड. ये सब गोंडवाना लैंड में थे. फ्रेंड्स, क्या हुआ? अभी हुआ ये कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. विच वन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना चालू हुई. एंड इट कोलिडेड विथ यूरेशियन प्लेट. क्या हुआ फ्रेंड्स? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स के साथ में टकरा गई. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स हैड कोलिडेड. क्या हुआ? आपस में टकरा गई. सो दैट द हिमालयन माउंटेन्स वाज फाउंड. क्या हुआ फ्रेंड? हिमालयन माउंटेन्स बने. क्यों बने? कैसे बने? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई. सो दैट द
mountain form, Himalayan mountains was formed earlier in place of Himalayan mountains. Himalayan mountains की जगह पे पहले क्या था, पहले वहां पे टैथिस सी था, एक टैथिस सी वहां पे था, वहां पे एक ओशन था, वहां पे सी था, कहाँ कौन सा, टैथिस सी था हिमालयन माउंटेन्स की जगह पे। लेकिन वो माउंटेन रेंज क्यों बनी, क्योंकि क्या हुआ, इंडो ओशन प्लेट एंड ओशन प्लेट्स के बीच में टकराहट हो गई, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आए और नजदीक आने से क्या हुआ, वहां पे एक दूसरे से टकराई और हिमालयन माउंटेन वहां पे फॉर्म हुआ। फ्रेंड्स अभी जहां पे अरेबियन सी है, अभी अरेबियन सी है, अरेबियन सी के वहां पे क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जो प्लेट्स थी वहां से थोड़ी दूर खसकी है, इसके हिसाब से क्या हुआ, वहां पे लार्ज वाटर बॉडी अरेबियन सी वाज फॉर्म देयर, वहां पे अरेबियन सी बना। फ्रेंड्स द लार्ज वैलीज and large valleys and mountain forms, these all are have become due to the tectonic plates and lithospheric plates, वो जो भी है प्रोसेस उसकी वजह से वहाँ पे बना हुआ है। फ्रेंड्स नॉट ओनली दिस, द नॉर्थन प्लेन्स, गंगा का जो भी नॉर्थ में जो भी हमारे पास में प्लेन्स है, नॉर्थन ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स है, दोज आर द फैक्ट्स ऑफ, दोज आर द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। फ्रेंड्स नॉट ओनली दिस, अभी हम बात करते हैं, देखो इंडिया में वी हैव लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ में हमारे पास में लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस है, इन द साउथ, इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, इन द वेस्ट अरेबियन सी, इन द साउथ इंडियन ओशन वी हैव दैट, इन द many rivers are there in India, so that India has a physical diversification, इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिफिकेशन है, इंडिया की जो रूपरेखा है वो बहुत ही अलग टाइप से, नॉर्थ में हमारे पास में लॉफ्टी माउंटेन्स है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में हमारे पास में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, फॉरेस्ट आए हुए बहुत सारे, रिवर्स बहुत सारे आए हुई हैं, सो दैट इंडिया हैज़ वेरी डाइवर्सिफाइड फिजिकल फीचर, इंडिया के पास में बहुत ही डाइवर्सिफाइड फिजिकल फीचर्स आए हुई है। फ्रेंड्स here we have seen in this chapter number 13, what India, location, geological structure and physiography part 1, we have discussed here many things। यहाँ पे हमने बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात की, क्योंकि पार्ट 1 था हमारा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 2 हमारा इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2 होगा हमारे पास में, उसमें हम और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं अभी। थैंक यू फ्रेंड्स।